जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। वेलकम यू ऑल टू आवर YouTube चैनल आर्मी तैयारी। आज हम सभी आपके साथ इंडियन आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस का 2018 का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हुए हैं। टुडेज वी हैव गोइंग टू डिस्कस द 2018 क्वेश्चन पेपर ऑफ इंडियन आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस। इससे पहले हम सभी ने इंडियन आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस के 2019 का क्वेश्चन पेपर क्लियर अप कर दिया है बहुत ही अच्छी तरीके से। बिफोर दैट वी हैव ऑल्सो क्लियर अप द 2019 क्वेश्चन पेपर ऑफ इंडियन आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस. So you can check the I button and also on description box where you get the 2019 क्वेश्चन पेपर लिंक। आप आई बटन पे जाके 2019 का क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। तो आज हम सभी शुरू करेंगे 2018 के क्वेश्चन पेपर का। बिफोर दैट वी हैव गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस। इससे पहले सिलेबस को देख लिया जाए। तो देखिए सिलेबस जो होगी, सिलेबस इज जीके से 15 क्वेश्चन, फ्रॉम जीके वी हैव 15 क्वेश्चन एंड जीएस से जनरल साइंस से आपके टोटल हो जाएंगे 15 क्वेश्चन एंड मैथ से आपके टोटल 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन फ्रॉम मैथ एंड फ्रॉम रीजनिंग से तर्कशक्ति से हमारे टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आर, पूरे क्वेश्चन कितने हो गए तो 15 30, 15 एंड 15 30, 15 45 45 एंड 5 50, 50 हो गए 50। टोटल 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन आर 50 एंड ऑल क्वेश्चन विद द 2 नंबर्स। सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन मार्क्स कैरी कर रहे हैं 2। सारे क्वेश्चन पर 2 मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स इज 100। फुल मार्क्स कितने हो गए 100 हो गए। निगेटिव मार्किंग इज 1/2। निगेटिव मार्किंग जो होगी वो 1/2 होगी और द पासिंग मार्क्स इज 35। पासिंग मार्क्स इज 35। पासिंग मार्क्स कितना है तो पासिंग मार्क्स जो है आपका 35 है। लेट्स स्टार्ट द टुडेस क्वेश्चंस। चलिए शुरू कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु इज द फाउंडर ऑफ जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए महावीर, बी बुद्ध, सी संभव या फिर डी और डी ऋषभदेव। देन द राइट आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज, सही उत्तर जो है हमारा वो है आपका ऋषभदेव। राइट आंसर इज ऋषभदेव। ऋषभदेव इज द फाउंडर ऑफ जैन धर्म। ऋषभदेव जी ने जैन धर्म की स्थापना की थी। इसके जैन धर्म के संस्थापक कौन थे तो ऋषभदेव जी थे। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। 2 इज 2 नंबर सवाल दिया गया है। हु इज लाइट ऑफ एशिया। एशिया के ज्योतिपुंज कौन है। हु इज लाइट ऑफ एशिया, एशिया के ज्योतिपुंज कौन है। ए महावीर, बी शांति, सी गौतम बुद्ध या फिर डी और डी संभव। तो द राइट आंसर इज, जो सही उत्तर है हमारा वो है देखिए आपका गौतम बुद्ध। द राइट आंसर इज गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। गौतम बुद्धा को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। गौतम बुद्ध इज द लाइट ऑफ एशिया। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेयर इज तवांग मठ। 3 नंबर सवाल दिया गया है, तवांग मठ कहां पर स्थित है। ए बिहार, बी लद्दाख, सी दिल्ली और डी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेयर इज तवांग मठ। हमसे पूछा गया कि तवांग मठ कहां पर स्थित है। ए बिहार, बी लद्दाख, सी दिल्ली या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। देन द राइट आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज डी अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर क्या है हमारा तो सही उत्तर है हमारा अरुणाचल प्रदेश। द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मच वाटर ऑन अर्थ। 4 नंबर सवाल दिया गया, धरती पर कितना भाग जल है। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मच वाटर ऑन अर्थ। पूछा गया है धरती पर कितना भाग जल है। ए 2/3, बी 1/3, सी 4/3 और डी 3/4। देन द राइट आंसर इज 3/4। द वाटर ऑन द अर्थ इज 3/4। 3/4 भाग जो है, 3/4 भाग धरती पर जल है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। 5 नंबर सवाल दिया गया, धरती पर सबसे गहरा स्थान। डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, धरती पर सबसे गहरा स्थान। ए मरियाना गर्त, मरियाना ट्रेंच, बी टोंगा गर्त, टोंगा ट्रेंच, सी रोमसे गर्त, रोमसे ट्रेंच, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज।
देन द राइट आंसर इज ए मरियाना गर्त. राइट आंसर इज ए मरियाना गर्त, मरियाना ट्रेंच. एंड मरियाना ट्रेंच इज इन पैसिफिक ओशियन. मरियाना ट्रेंच इज इन पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर. लेट्स बिगिन द क्वेश्चन नंबर 6. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज विच सिटी कॉल्ड गार्डन ऑफ इंडिया. भारत का बागीचा, भारत का फूलों का बागीचा किसे कहा जाता है? विच सिटी कॉल्ड गार्डन ऑफ इंडिया, भारत का फूलों का बगीचा किसे कहा जाता है? ए केरल, बी गंगटोक, सी बंगलुरु और डी मुंबई. देन द राइट आंसर इज बंगलुरु. बंगलुरु इज द गार्डन ऑफ इंडिया. बंगलुरु इज द गार्डन ऑफ इंडिया. बंगलुरु को फूलों का बागीचा कहा जाता है. बेंगलुरु को भारत के फूलों का बागीचा कहा जाता है. चलिए कौन से कहा जाता है भारत का फूलों का बागीचा? तो बंगलुरु को. अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे. स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7. नंबर 7 इज विच इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया. 7 नंबर सवाल दिया गया है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ए हीराकुंड बांध, हीराकुंड डैम, बी टिहरी बांध, टिहरी डैम, सी भाखड़ा बांध, भाखड़ा डैम और डी सरोवर बांध, सरोवर डैम. देन द राइट आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज, सही उत्तर जो है हमारा वो है हीराकुंड बांध. द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध. कौन सा है? तो आपका देखो हीराकुंड बांध. ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, हीराकुंड बांध. हीराकुंड बांध इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया. हीराकुंड डैम इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया एंड इट्स ऑन महानदी. द हीराकुंड डैम is on महानदी. हीराकुंड डैम इज ऑन वेयर? महानदी. हीराकुंड बांध कहां पर बना हुआ है? तो महानदी पे बना हुआ है. महानदी क्या है? तो महानदी नदी है. महानदी इज अ रिवर. ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 8. शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को. क्वेश्चन नंबर 8, 8 नंबर सवाल दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 8 इज विच इज द करेंसी ऑफ भूटान. भूटान की मुद्रा क्या है? ए रुपया, रुपीज, बी क्वेश्चन नंबर 8, 8 नंबर सवाल दिया गया है विच इज द करेंसी ऑफ भूटान. भूटान की क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है विच इज द करेंसी ऑफ भूटान. क्वेश्चन नंबर 8 इज भूटान की मुद्रा क्या है? ए रुपया, रुपीज, बी नगुल्ट्रम, सी युआन और डी दिनार. देन द राइट आंसर इज, जो सही उत्तर है वो है नगुल्ट्रम. द करेक्ट आंसर इज नगुल्ट्रम. द करेंसी ऑफ भूटान इज नगुल्ट्रम. भूटान की करेंसी जो है वो क्या है? तो वो है नगुल्ट्रम. नगुल्ट्रम. भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम है. द करेंसी ऑफ भूटान इज नगुल्ट्रम. ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9, 9 नंबर सवाल इज इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया. क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा देश है. ए 5वां 5th, बी 7वां 7th, सी 10वां 10th और डी 12वां 12th. बी 12वां 12th. देन द राइट आंसर इज बी. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया. भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से. तो चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ सेबी. 10 नंबर सवाल दिया गया है सेबी का पूर्ण रूप क्या है? ए स्टेट एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया, बी सिक्योर एक्सचेंज बोर्ड, सी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज. देन द राइट आंसर इज, राइट फुल फॉर्म इज सेबी. सेबी का पूर्ण रूप जो है सही वो है आपका सी. सेबी का पूर्ण रूप, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. द फुल फॉर्म ऑफ सेबी इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन इज हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर का पितामह कौन है? बोला गया क्वेश्चन नंबर 11 में कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर का पितामह कौन है? ऑप्शन दिया गया है चार्ल्स बेबेज,
बी इलोन मस्क, सी लैरी पेज और डी ऑल सभी। देन द राइट आंसर इज, जो सही उत्तर है हमारा वो है देखिए चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर का पितामह कहा जाता था। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 12 कर लेंगे। नंबर 12 इज हु इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल मेंबर ऑफ आईओसी। 12 नंबर सवाल दिया गया है, आईओसी की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन है। अब देखिए आईओसी का मतलब पहले आप समझिए, आईओसी क्या है, व्हाट इज आईओसी। देन आईओसी इज इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। आईओसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। क्या होता है आईओसी का फुल फॉर्म, द फुल फॉर्म ऑफ आईओसी इज इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। ठीक है, उसके पूछा गया कि आईओसी की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल मेंबर ऑफ आईओसी। ऑप्शन ए दिया गया है नीता अंबानी, बी कमला हैरिस, सी स्मृति ईरानी और डी पीटी उषा। तो सही उत्तर जो है द राइट आंसर इज नीता अंबानी। नीता अंबानी इज द फर्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। कौन है, तो नीता अंबानी। नीता अंबानी इज द फर्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ is the first Indian female member of IOC। नीता अंबानी भारत की प्रथम महिला सदस्य आईओसी की इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की। तो चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 13 का नंबर 13 नंबर सवाल दिया गया है, वेयर वाज मॉडर्न बैडमिंटन क्रिएटेड। आधुनिक बैडमिंटन की शुरुआत कहाँ हुआ। आधुनिक बैडमिंटन की शुरुआत कहाँ हुई, वेयर वाज मॉडर्न बैडमिंटन क्रिएटेड। ए इंग्लैंड, बी भारत, सी अमेरिका और डी चाइना। इंग्लैंड, इंडिया, यूएसए और चाइना। तो सही उत्तर जो है राइट आंसर जो है हमारा वो है देखिए इंग्लैंड। द मॉडर्न बैडमिंटन वॉज क्रिएटेड इन इंग्लैंड। आधुनिक बैडमिंटन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। कहां पर हुई थी, तो इंग्लैंड में हुई थी। मॉडर्न बैडमिंटन वॉज क्रिएटेड इन इंग्लैंड। चलिए हमारा सही उत्तर है ए इंग्लैंड। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर सवाल दिया गया है, व्हाट इज द वेट ऑफ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल का वजन कितना होता है, व्हाट इज द वेट ऑफ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल का वजन कितना होता है। ऑप्शन इज ए 450 ग्राम 450 ग्राम, बी 250 ग्राम 250 ग्राम, सी 300 ग्राम 300 ग्राम और डी 600 ग्राम 600 ग्राम। तो देखिए जो सही उत्तर है हमारा वो है डी। एक बास्केटबॉल का वजन जो है वो 600 ग्राम होता है। कितना होता है एक बास्केटबॉल का वजन, तो एक बास्केटबॉल का वजन जो है वो करीब 600 ग्राम होता है। तो चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 15 कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा वो लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ जीके सेक्शन इन द इंडियन आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस 2018 पेपर। इंडियन आर्मी 2018 के इंडियन आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस का 2018 का पेपर का क्वेश्चन नंबर 15 जो है लास्ट होगा जीके का। क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हेन रेड क्रॉस एस्टैब्लिश्ड। 15 नंबर सवाल दिया गया है, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई। ए 1863 1863, बी 1860 1860, सी 1970 1970 और डी 1814 1840। तो देखिए जो सही उत्तर है हमारा वो है 1863। 1863 में जो है रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। इन 1863 रेड क्रॉस वाज एस्टैब्लिश्ड। चलिए here we completed the GK section of Indian Army Women Military Police 2018 question paper. Let's start the GS section in 18th क्वेश्चन पेपर ऑफ इंडियन आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस। यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 के साथ जीके कंप्लीट हो चुका है। जीके सेक्शन इंडियन आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस के 2018 का पेपर का। अब हम सभी जीएस सेक्शन से स्टार्ट करेंगे 2018 के पेपर का। चलिए देख लेंगे। द क्वेश्चन नंबर 16 इज हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। 16 नंबर सवाल दिया गया जंतु विज्ञान के जनक कौन है। ए अरस्तु, बी लैमार्क, सी ट्रेविलियस और डी लिनियस। देन द फादर ऑफ जूलॉजी इज, जंतु विज्ञान के जनक जो है वो है देख लो आपका अरस्तु। कौन है, तो वो है अरस्तु। हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, देन द फादर ऑफ जूलॉजी इज अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 17 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 इज विच इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई। 17 नंबर सवाल दिया गया मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। ए मैंजीफेरा इंडिका, बी ओराइजा सैटिवा, सी पिसम सैटिवम और डी मुस्का डोमेस्टिका। देन द साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई इज
मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मुस्का डोमेस्टिका। द साइंटिफिक नेम ऑफ मक्खी, द साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई, मक्खी का वैज्ञानिक नाम जो है वो है डी नंबर ऑप्शन हमारा मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का डोमेस्टिका। ठीक है, क्या है मक्खी का वैज्ञानिक नाम? तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मुस्का डोमेस्टिका। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई इज मुस्का डोमेस्टिका, डी नंबर ऑप्शन। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 18। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 18 कर लेंगे। नंबर 18 इज विच इज द लार्जेस्ट ट्री इन वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो दिया गया है, विश्व की सबसे लंबी वृक्ष कौन सी है? ए यूकेलिप्टस, बी सिकोया, सी लिम्ना और डी ऑर्किड। तो देखिए जो सही उत्तर है हमारा, द राइट आंसर इज सिकोया, बी। राइट आंसर इज बी, सिकोया। सिकोया इज द लार्जेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। सिकोया विश्व की सबसे लंबी वृक्ष है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। लेट्स चेक द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज विच इज एलॉयज। 19 नंबर सवाल किया गया मिश्र धातु कौन सी है। बताना है कि इनमें से मिश्र धातु कौन सी है। विच इज द एलॉयज इन द फॉलोइंग ऑप्शंस। ए मैग्नीशियम, बी आयरन लोहा, सी ब्रास पीतल और डी कॉपर। देन द राइट आंसर इज पीतल। पीतल इज अ एलॉय। ब्रास जो है पीतल जो है वो एक एलॉय है, ब्रास एक एलॉय है, मिश्र धातु है। चलिए हमारा आंसर क्या हो गया? विच इज आवर आंसर? करेक्ट आंसर इज सी, पीतल एक मिश्र धातु है, ब्रास इज अ अलॉय। ब्रास। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 इज विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। 20 नंबर सवाल किया गया है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। ए पोटेशियम, बी चांदी, सी सोना और डी लोहा। ए पोटेशियम, बी सिल्वर, सी गोल्ड और डी आयरन। देन द राइट आंसर इज, जो हमारा सही उत्तर है वो है, देख लो आपका पोटेशियम, ए। पोटेशियम इज द करेक्ट आंसर। पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड पोटेशियम जो है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन द वर्ल्ड। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 21 कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 21। 21 इज कॉल्ड व्हाइट गोल्ड। को सफेद सोना कहा जाता है। ए पोटेशियम, बी चांदी सिल्वर, सी प्लेटिनम, डी सोना गोल्ड। देन द राइट आंसर इज प्लेटिनम। प्लेटिनम इज कॉल्ड व्हाइट गोल्ड। प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 22 कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज यूनिवर्स एजुकेशन इज। 22 नंबर सवाल दिया गया ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। ए सिस्मोलॉजी, बी ब्रह्मांड यूनिवर्स, सी भौतिकी फिजिक्स और डी कॉस्मोलॉजी। देन द एजुकेशन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? द एजुकेशन ऑफ यूनिवर्स इज कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। क्या है? तो वो है, देख लो आपका कॉस्मोलॉजी। ओके, कॉस्मोलॉजी। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 23 देख लेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज हाउ मच किलोमीटर इन 1 मील। बोला गया है कि 1 मील में कितना किलोमीटर होता है। ऑप्शन दिया गया है 4 किलोमीटर, बी 1.4 किलोमीटर, सी 2 किलोमीटर और 1.6 किलोमीटर। तो जो हमारा सही उत्तर है वो है, देखिए 1.6 किलोमीटर। 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी, 1 मील इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 24 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। 24 नंबर सवाल दिया गया है शक्ति का मात्रक क्या है। ए वॉट, बी ओम, सी पास्कल और डी न्यूटन। तो देखिए शक्ति का जो मात्रक है, यूनिट ऑफ पावर है, वो है आपका वॉट। द यूनिट ऑफ पावर इज ए वॉट। शक्ति का मात्रक वॉट है। वाट है, शक्ति का मात्रक वाट है। द पावर ऑफ द यूनिट ऑफ पावर इज वाट। ओके, हम सभी क्वेश्चन नंबर 25 कर लेंगे। द क्वेश्चन नंबर 25 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज पार्ट वन ऑफ इंडियन आर्मी 2018 वुमेन मिलिट्री पुलिस क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट 25 questions we have going to discuss in our next part 2.
आज जो है हमारा 25 तक आखिरी होगा पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन तक। इसके बाद हम सभी नेक्स्ट 25 क्वेश्चन पार्ट 2 में करेंगे इंडियन आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस के 2018 के क्वेश्चन पेपर का। तो चलिए देख लेते हैं आज का आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 25 इज हाउ मेनी गैलेक्सीज इन यूनिवर्स। 25 नंबर सवाल दिया गया, ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं। A 10 to the power 16, B 10 to the power 11, C 10 to the power 12 और D 10 to the power 8। तो देखिए हमारे ब्रह्मांड में जो टोटल आकाश गंगाएं गैलेक्सीज हैं वो है 10 to the power 11। सैकड़ों अरबों की संख्या में हमारे ब्रह्मांड में यूनिवर्स आकाश गंगाएं हैं। तो हमारे ब्रह्मांड में कितने हमारे यूनिवर्स में कितनी आकाश गंगाएं हैं। तो यूनिवर्स में टोटल 10 to the power 11 आकाश गंगाएं गैलेक्सीज हैं। अब देखिए बात कीजिए हमारी कौन सी गैलेक्सी है। हम भी एक, हमारी जो धरती है, हमारे जो ग्रह है, हमारे जो तारे हैं वो भी एक गैलेक्सी में आते हैं। तो हमारी कौन सी गैलेक्सी है। तो हमारी जो गैलेक्सी है वो है दुग्ध मेखला। वो कौन सी है। दुग्ध मेखला, मिल्की वे, उसको बोला जाता है मिल्की वे दुग्ध मेखला। आवर गैलेक्सी नेम इज मिल्की वे दुग्ध मेखला। आवर गैलेक्सी नेम इज मिल्की वे दुग्ध मेखला। The answer of question number 25 is B. The total number of galaxies in universe is 10 to the power 11। जो हमारे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं की नंबर है वो है 10 to the power 11। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 क्लियर होता है। नाउ आवर पार्ट 1 इज क्लियर अप्ड। नेक्स्ट वी मीट इन द पार्ट 2 ऑफ इंडियन आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस 2018 क्वेश्चन पेपर। अब हम सभी का आपसे दोबारा मुलाकात होगी पार्ट 2 में इंडियन आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस के 2018 के क्वेश्चन पेपर के। अभी के लिए इतना ही। नाउ ओनली फॉर दैट, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।